तो जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। एग्ज़ाम वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग लौट चुके हैं अपने द कैरियर प्लानेट पर और बात करेंगे कि अब आगे की जो बातें हैं किस तरह से तरीक़ा से हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है और आगे की सारी प्लानिंग हम लोगों ने करी है। तो चलिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा राजीव सर के साथ एक छोटी-सी हम लोग प्लानिंग के साथ डिस्कशन करते हैं। तो आइए सर। तो बताइए अपने स्टूडेंट को। तो भाई कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा पढ़ाई चल रहे होंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे-कैसे हम लोग रणनीति करेंगे आगे। आगे हुँ। जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे अभी हम लिखे हैं यहाँ पे। जैसे बिहार एसएससी के लिए सीजीएल हो गया, बीएससी हो गया और 10+2 जो है हमारा इंटर वाला ये हो गया और एईडी तो बीपीएससी का। एक मिनट, तो जितने भी जैसे कि अभी आप गौर से ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में भी मेजर वैकेंसियाँ जो है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो गया, बिहार एसएससी का बीएसओ अच्छा पोस्ट हो गया, उसके बाद सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ हो गया, उसके बाद जो है परिचारी हो गया, बिहार बीपीएसएससी, बिहार दरोगा हो गया और बिहार पुलिस का हो गया। इन सारे पोस्टों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 22,000 सीट, 682 सीट, 1400 सीट, 950 सीट, 3700 सीट और इसका जो है 1800, टोटल 51,000 प्लस ऐसी वैकेंसियां हैं जो यहाँ पर बिहार में भी आए हुए हैं। क्या सर? जी। तो ये वैकेंसी एक ऐसे है, बच्चे करते क्या है सर यार, बच्चे करते क्या है कि बच्चे जैसे यहाँ आप देखते हैं अभी इतना दिन तक बिहार सीजीएल में था। अब कुछ हुँ, बच्चे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा को लोग इतने टारगेटेड हैं कि भाई दम वाली नौकरी है, तो बिहार हाँ। दरोगा वाला बच्चा भी यहाँ था, अब इतना यहाँ तैयारी कर, वो बच्चा अब यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ जब यहाँ आता है बच्चे, तो बच्चे फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब कि जब हम पर्दे की इस पार से चीजें सोचती हैं तो वो अच्छे लगते हैं, जब हमें वहां से सोचते हैं तो ये तो ये अच्छे अच्छा लगते हैं। लगता है। तो एक लूप में फँस गया है हाँ, मिला मतलब ये जुला। लूप में फँस गए हैं, तो हुँ, ऐसे में वैसे में सिलेक्शन थोड़ी-सी कम चांस हो जाती है कि भई सिलेक्शन होगा आपका या रास्ते नहीं से होगा, भटकाव होने के ठीक है? कारण। तो 2 नाव पे पैर पैर रखने वाली बात हो गई ना, फिर हुँ, तो जब हमारा क्लियर ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो बिल्कुल। फिर तो जैसे कि धुंध होता है, हम एनएच पे बाइक चलाते जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल, मेरा टारगेट पता ही नहीं है। कभी हम पटना से निकलते हैं तो दरभंगा, दरभंगा से फिर पटना, बीच में मुज़फ्फरपुर, टर्नओवर करते ही रहते हैं, फिर कोई मंजिल तक नहीं डेस्टिनेशन। पहुँच पाते हैं। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान की यदि आप इससे सीरियसली जुड़ते हैं, वाक़ई चीज़ों को करते हैं, तो आप कहीं भी लैज कर रहे हैं, तो ये जो 51,000 है, इस 51,000 में आप कहीं न कहीं ना एक सीट हो जाएगा। चूँकि बिहार दरोगा में तो 18 से 26,000 है, तो जो थोड़ा-सा छोटे बच्चे लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आएँगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस एज के बाद में ही जुड़े हैं। क्या सर? क्या जी, जी, बोलते हैं बिल्कुल। कि हुँ। तो बड़े लोग ही जुड़े हैं इन सारी चीज़ों में। तो मुझे लगता है ना क्योंकि कि बिहार पुलिस में है ना 18 से 26 एज ग्रुप वाले ही इसमें हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, तो इसीलिए आप इसको लोग सर्च में जानते ही पोस्ट हैं। में मैं हाँ, लिखा हूँ। हाँ, तो इतनी सारी जो भी चीज़ें पोस्टें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वैकेंसियाँ हैं, उसको लेके हम लोग आगे चले, क्या-क्या करें? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने बोला था कि भाई टारगेटेड रहो, इधर-उधर मत भागो। मैंने एक छोटी-सी वीडियो भी बताई थी हुँ, कि शेर जब शिकार करता है, तो अगल-बगल से मोटा-ताज़ा भैंसा भी बगल से गुज़रता है, तो यदि वो हिरन के छोटे से पतले-दुबले पे टारगेट किया, तो उसी को पकड़ेगा। हुँ, मतलब आपने बिहार एसएससी सीजीएल को टारगेट किया है, आपके बगल से दरोगा गुजर रहा है, तो आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपका फिर भटक जाएगा। जैसे शेर अपने हुँ। टारगेट को अंतिम तरफ जब तक झपट नहीं लेता है, लेफ्ट राइट नहीं देखता। मैंने ये चीजें बताई थी और बहुत सारे बच्चे मोटिवेट भी हुए थे, और होना भी चाहिए। ज़रूरी भी है। जरूरी भी है, आप हुँ, तो जानते ही हैं, नहीं तो भी थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी भटकाव बच्चे को कितने घातक साबित होता है, आप तो जानते ही हैं। तो हम लोगों ने इस सब के लिए एक मास्टर प्लानिंग तैयारी किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बिहार एसएससी बीएसओ हो गया, सीजीएल 4 हो गया और +2 लेवल में जो हो गया, हाँ, इसी में मैट्रिक वाला इसमें भी जो आता है, है बिहार हाँ, एसएससी। मैट्रिक लेवल वाला भी है, परिचारी भी है। इसमें जैसे कि देखेंगे कि तो यहाँ पे इन सारी वैकेंसियों में जो है मैथ और रीजनिंग की प्लानिंग ज़्यादा होती है। जैसे कि आप हुँ, मैथ देखोगे तो मैथ आपको ज़्यादा यहाँ से करना पड़ जाएगा, हुँ। रीजनिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो है राजीव सर हैं ही। अभी तक और राजीव सर को आप लोग नहीं जानते होंगे, मैंने इनको इनके साथ देखा है, मैंने इनके साथ समय गुजारा है। तो ये आपको ये अपना परिभाषा खुद देंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जब आप इनसे जुड़ेंगे, जब आप इनके साथ देखेंगे, तो आपको पता चल जाए कि हाँ, हम लोग किस तरीके की टीमें हैं। तो मैथ रीजनिंग के बारे में कुछ देख लीजिए, अब क्या आपका प्लानिंग है दोस्त देखो, अपने बच्चों को मैथ बताएं। और रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है।
तो एक-एक बात हम आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझाएँगे, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं उसी जगह से हम भी यहाँ आए हुए हैं और उतना मेहनत करके आए हैं और उसी मेहनत के राह पे आपको भी लेके चलेंगे और डेफ़िनेटली आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो मैथ रीज़निंग में इसमें 50% वेटेज रहेगा आपका और इसमें आपका 100% स्कोर, जैसे इसमें 75 क्वेश्चन है, 75 में 75 यू कैन स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग में 75 में 75 स्कोर इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा राइट स्ट्रेटजी होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। ज़्यादा जो है फालतू बुक सब के चक्कर में नहीं जाओ, ज़्यादा इधर-उधर भटको के टीचर बच्चे के पास। बुक और टीचर के हाँ, चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यही चीज़ें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप हम लोग पे विश्वास करके 5-6 महीना जुड़े, जब तक ये वैकेंसी अंतिम सब सारा का सारा एक इम्पोर्टेंट पोस्ट हुँ। सर एईडीओ है। जैसे कि पता है ना, इस एईडीओ के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि 100 क्वेश्चन तो यहाँ पे मैथ में और रीजनिंग के ही होने एईडीओ वाले हैं। जो है ना, ये हमारा ऑफिसर लेवल का जॉब है। डायरेक्ट आप ऑफिसर लेवल पदाधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। इसमें आपको 50 आपको मैथ पूछेगा और 50 रीजनिंग। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से, सिलेक्शन तो यही दिलवाने का मेन यहाँ पे टारगेट कर जाएगा। और इस 100 नंबर में के लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जीके में क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है चीज़। हो सकता है मतलब कुछ करंट इस तरह का पूछ दे कि आपको कहीं पढ़ा नहीं, 2-3 साल बैक चला जाए, तो फिर सब बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो बच्चा लैग करेगा, सिलेक्शन से बाहर जाने का रास्ता यहाँ देखेगा। तो मतलब सफलता को जो कुंजी वाली बात हुँ, होती है ना, ये मैथमेटिक्स जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मैथ रीजनिंग, सफलता का ओरिजिनल कुंजी यही है, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता है। क्वेश्चन अनिश्चितता है। ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, लेकिन जीएस में कोई निश्चितता नाम की चीज नहीं है क्या सर? बिल्कुल। निश्चितता ही नहीं, आप कितना भी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आपको घुमा देगा, आप जानते ही हो। और जितना हम यहाँ से करा देंगे ना, श्योरिटी है यहाँ से आप 100% आप कर ही लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, इतना आप ध्यान इस रखना चीज को है। आप ध्यान रख तो लीजिए। उस ढंग से हम लोग अभी तैयारी करवाएंगे और बहुत ही बेहतरीन प्लान है। ज़्यादा उदुल-फुदुल नहीं पढ़ाएँगे, जो आप ओरिएंटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा उतना ही पढ़ाएँगे। और इसके लिए आपको मैथ्स में आपको कंप्लीट आपको 60 से 70 घंटा मैं पढ़ाऊँगा। ये आप घंटा की इसमें घंटा नहीं देखिए कि 60 से 70 घंटा इसमें हमारा कोर्स कैसे हो पाएगा। आपको कराने से मतलब है और मार्क लाने से मतलब है। यदि आपको जैसे 60-70 घंटा कंप्लीट हम अपना बैच कर देंगे, उसके बावजूद भी आपका स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं आएगा, तब फिर आप कमेंट करके मुझे बताएँगे कि सर मार्क नहीं बढ़ रहा है। जब इतना कर लेंगे अच्छे से प्रैक्टिस, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्त कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है स्कोर, तो आप डेफिनिटली इस क्लास को कहीं न कहीं मिस किए हुए होंगे। मिस किए होंगे, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए। जितना हम कराएँगे, आप यहाँ से सिर्फ क्लास नोट कर लेना है। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस से सबके चक्कर में ना फंसना है, वो ज़्यादा अनाप वो शनाप अनाप फालतू शनाप चीज़ के क्वेश्चन चक्कर में डाल के नहीं भर जाना है। देता है। बस क्लास नोट और जो हम लोग अपना डेली टारगेट देंगे, टारगेट और जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको बार बार कीजिए, और बात बस खत्म। उतना ही करना है। और फिर मॉक कम वगैरह लगाइए ऑनलाइन, जहाँ से आप लोग लगाते हैं, जहाँ से हम रिकमेंड करते हाँ, रहते बस हैं। उतना ही करना है, उसके और बाद हमारे द्वारा भी जो भी टेस्ट वगैरह चला हाँ, जाए तो उसमें आप लगाइए, फिर बस देखिए आपको क्या होता है। यहाँ से 100% मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा और जीके के लिए आपको कहीं तो भटकना बहुत नहीं ही है। जल्द सर का मैथमेटिक्स का जो है ना प्लानिंग हुँ, वाला सर अपना अलग से लेके आएंगे, और तत्काल जो है हम लोग यहाँ पर जो जीएस वाले सेक्शन में है, जीएस वाले सेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। बस 1 से 2 दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी 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 हम लोग चला क्या रहा है। जैसे कि अभी हम लोग का एक टेस्ट चल रहा था कि भाई बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मैंने एक रेडीमेड टेस्ट जो है ना उसका बैच मैंने चलाया हुआ, तो वो टेस्ट चल रहा है। उसमें शायद मेरे हिसाब से 21 से 22 टोटल सेट मैंने दे डाल दिए हैं, और लोगों ने लगाए भी हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है, जो मैंने स्ट्रेटजी बताया था, जिसकी कमेंट वगैरह से पता है। और उसमें अब जो है मतलब कि 22 से 22 नंबर सेट से अब आगे जो है हम लोग एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक वहाँ पे एक एक टेस्ट डालेंगे। उसके साथ साथ एक जीके जीएस का पर डे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। वही 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसको मैंने अच्छे से डिस्कशन करवाएंगे और वहां पे होगा। और राजीव सर का एक मैथमेटिक्स का टेस्ट मिल जाएगा, मतलब कि एक टेस्ट तो आपका जीएस का मिल जाएगा और एक टेस्ट जो है मैथ का मिल जाएगा। वही 20 से 25 क्वेश्चन का मैथ का भी मिलेगा, जिसमें आपका हर हर तरह कवर का होगा, क्वेश्चन। उसमें अर्थमेटिक एडवांस सब कवर होगा। आपको करना क्या है उसमें कि सर उसमें जो है इन लोग को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इन लोग को क्या करना है कि कॉपी में अपना टॉपिक वाइज बनाते जाना है, या नोट्स वाइज या टेस्ट नोट्स वाइज या करेंगे। डेट वाइज, जैसे भी हाँ, उसको सुविधा हो उस हिसाब से बनाते जाए। और जीएस में भी इसमें भी। मैथ्स में आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वही लिखना है। ये हाँ नहीं कि सारा का सारा आप जैसे 25 क्वेश्चन मैं सेट बनाऊँगा 20-25 क्वेश्चन का, हाँ, तो सारा नहीं लिखना सारा है। नहीं लिखना है। 20 में से हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ 15 क्वेश्चन का आपको तरीका नोट तो डाउन जानना पड़ेगा ना, हाँ। क्योंकि मान के चलिए कहीं पे लोग 26/4 लिखा हुआ है, हुँ, हुँ। ठीक है। आप
और उसको लोग काटेंगे 2 काटेंगे, और आपने सिखा दिया कि 26/4 डायरेक्ट 13/6 होता है, ठीक है ना? तो फिर वो तरीके भी तो आपको सीखने आएंगे हर ना। चीज आपको उसके बाद तो एक तो मैथमेटिक्स का टेस्ट मिलेगा, एक जीएस का टेस्ट मिलेगा, और संडे को हम लोग एक फुल टेस्ट करेंगे, चाहे बिहार एसआई का हो या चाहे कुछ भी हो, कुछ भी टेस्ट डाला जाए आप टेस्ट लगा लो। हम लोग के द्वारा जो भी टेस्ट पढ़ो, चाहे कहीं से टेस्ट दो भाई, यहीं से, समझ गए कि नहीं बात? पढ़ लो कहीं से भी, आप इस वीडियो को देख के इसको हमें ज्वाइन नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट आप यहीं से दो, क्योंकि टेस्ट को हम लोगों ने सिर्फ मजाक बना के नहीं रखे हैं। टेस्ट को हम लोग उस हिसाब का डालेंगे जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, और टोटल हम और राजीव सर मिलके ही डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमने 1000 क्वेश्चन टाइप करके रख लिया है, 100 क्वेश्चन डाल दो किसी तरीका से हो गया, टेस्ट की तरह लगता है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही सिर्फ लगना नहीं चाहिए, वाकई में होना भी चाहिए। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं। दूसरा बात, संडे को करंट अफेयर का एक छोटा सा 15-20 या 25 क्वेश्चन का ऐसा मैं, या 25-30 क्वेश्चन का एक टेस्ट, या 50 क्वेश्चन का एक जी करंट अफेयर्स का मैं यहाँ टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है? तो इस हिसाब से हम लोग का तैयारी चलती रहेगी। और अभी जो हमारा एक जीएस का बैच चल रहा है, जैसे कि जो बैच हमारा CGL 4 का है, बीएसओ का है, जिसमें मैंने बताया था कि एक टेस्ट वहां पे डाला जा रहा है, डाल देते हैं पर डे। उस टेस्ट में बहुत सारी चीजें स्टार्ट नहीं हुई है, हम लोग उसमें PYQ करवाने वाले हैं। जितने भी PYQ होते हैं वो भी थ्योरी के साथ, ये नहीं कि सिर्फ आपको क्या है कि दरोगा का PYQ दे दिया हो तो उसको मैं करवा दूंगा, नहीं, मैं इसमें PYQ कैसे करवाऊंगा, तो सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सारा मैं बिहार दरोगा सारा का हिस्ट्री पकड़ लूंगा, और जो टॉपिक आएगा, जैसे मान के चलिए 1857 है, उस 1857 के जो भी थ्योरी वगैरह मैं करवा दूंगा, उसके बाद मैं PYQ करवाना चाहूंगा, है सर? बिल्कुल। इस हिसाब से हम लोग यहाँ करेंगे, और ये बिहार SSC का कवर करवाएंगे, बिहार दरोगा का, BPSC का, रेलवे का, SSC का, इतना मैं आपको यहाँ पे, चूंकि जीएस का क्या है ना कि क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है सर, मैं शुरू से ही बताते आया हूँ बच्चों को कि आपको जो है PYQ करना चाहिए, अलग से कुछ करना ही नहीं है। जितना भी कमीशन एग्जाम ले रहे हैं सबका PYQ का आप कर डालो, ताकि और बच्चा सबको पीछे नहीं रहना है। हाँ, PYQ मैंने इतना बता दिया, ये चीज ऐसी है ना कि लोग, और ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि एग्जामिनर इसमें बहुत बड़ा मतलब साइंटिस्ट जैसा आदमी सब क्वेश्चन तैयार करता है, और कमीशन कुछ नहीं करता है, एक दूसरा कॉपी करता है, इसका कॉपी करता है, इसका उसका ताल बटोल करके अपना काम चलाता है। बीपीएससी का क्वेश्चन बिहार एसआई में आ जाएगा, बिहार एसआई क्वेश्चन एसएससी का भी पूछ देगा, बिहार एसएससी, इस तरह से पूछ करता रहता है कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा जो PYQ का सीरीज आएगा, ये वीडियो लेवल में आएगा कि भाई मैं आपको एक वीडियो में सारा PYQ करा रहा हूँ। एक लेक्चर है, मान के चलिए 30 मिनट का लेक्चर है, जिसमें ये हिस्ट्री का लेक्चर मैं करवा रहा हूँ। उसमें BPSC का, बिहार SSC का, रेलवे का सारा इसमें हिस्ट्री होगा, उसमें पर सारा सब्जेक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री करवा दूंगा, फिर पॉलिटी करवाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, फिर ज्योग्राफी कराऊंगा, वो मैं वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर मिल जाएगा, साथ में जो भी उसका वो PDF होगा, PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? तो इसके लिए जो लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, जो लोग इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो ये बैच था जीएस वाला बैच का 149 इसका मैंने प्राइस रखा हुआ था, ठीक है? इस प्राइस को यहाँ से आप जो है स्कैन करके पेमेंट करके डायरेक्ट गूगल पे या फोन पे किसी भी स्कैनर से पेमेंट गेटवे है उससे करके आप कर लेंगे, फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप इस नंबर पे आप भेज दीजिए स्क्रीनशॉट। इसके साथ हालांकि राजीव सर स्टार्ट कर दिए हैं बैच, 1-2 बच्चे आए हुए हैं, 1-2 बच्चे एडमिशन भी लिए हुए हैं, क्या सर? तो राजीव सर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका भी बस मात्र 150 नाम मात्र रखा गया है, आप यहाँ से इनको भी ले सकते। हालांकि ये टेलीग्राम पे आपको मिल भी जाएगा, टेलीग्राम पे भी सर ये डाल देना है, ठीक है? उसके साथ साथ ये भी नहीं, यदि आप दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ्स जीएस दोनों, जिसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा, तो आपको 249 का एक छोटा सा पेमेंट करके भेजना पड़ जाएगा, ठीक है? एक बार हम लोग के साथ आप जुड़ के देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे के जानते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे और ये सर क्या पढ़ाएंगे, हर एक बढ़िया ढंग से आपको गाइडेंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए हैं और बहुत सारा अनुभव भी है हर एग्जाम का, एसएससी से लेके जो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम है, कहने के क्या सारा एग्जाम निकाल चुके हैं, बच्चे जानते हैं तभी तो जुड़े हुए हैं हम लोग से। तो सब एक एक अच्छे ढंग से हम आपको गाइड करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में जो मोटा मोटी जो बात था हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो यही हम लोग की प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के साथ हम लोग अब यहाँ पे आएंगे। एक बार आप हम लोग के साथ जुड़ के देखिए, इतना दिन तो भटक ही रहे हैं, बस 4-5 महीने हम लोग के दीजिए, समय दीजिए, फिर आप हमें समय दीजिए, मैं आपको वो दूंगा फिर जो रिजल्ट देंगे हम एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। खाली मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहिए कि 12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं हो जितना यहाँ से आपको टारगेट सब मिल जाएगा उतना करना ही पड़ेगा। बिना 12 घंटा पढ़े आपको नौकरी भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक पर एक पढ़ने वाला बच्चा सब बैठा है, क्योंकि मैं खुद पढ़ता था ना, तो
3-3 लगता दिन तो है। पढ़ता रह जाता था। वो 72 वो घंटा। कहानी सब तो बच्चे को बताएँगे तो वो अलग धीरे-धीरे बात सब है। कुछ आपको हम अपने बारे में बताएँगे, जो हम लोग का कैसा दिनचर्या बीता है। तो ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ। चलिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वीडियो को शेयर हाँ, कीजिए वीडियो को थोड़ा-सा और आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल छोटा है और हुँ। बिना क्या बोलते हैं उसको सर, हेल्प के तो कोई किसी के सपोर्ट के नहीं, अभी हम लोग जाता का नहीं है। शुरुआती दौर है ना, इसमें जब हुँ, तक सहयोग आप नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हुँ। एक-दूसरे के सहयोग से ही लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा-सा कोशिश है, इसमें आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है और इसके लिए हमारी टीम जो हमेशा आभारी रहेंगे। हाँ, हाँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।